सुप्रभातम बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम पाठ 1 सुभाषितानी के आगे के चारों श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। चौथा श्लोक, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिका असौ संतस्त तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्तियों के रस का ही निर्माण करते हैं। अर्थात इस श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे एवं मीठे दोनों प्रकार के रस का सेवन करने के बाद भी केवल मधुरता अर्थात शहद को ही प्रदान करती है या देती है, उसी प्रकार सज्जन सज्जनों एवं दुर्जनों के वचनों को समान रूप से ग्रहण करके भी केवल मधुर सूक्त वचन की ही रचना करते हैं। पांचवा श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसाः। अर्थात जो मनुष्य परिश्रम को छोड़ करके केवल भाग्य पर ही निर्भर रहता है या आश्रित रहता है, महल में स्थित सिंह के समान उसके मस्तक पर कोए स्थित रहते हैं। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार परिश्रम या पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के मस्तक पर कौवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। अतः हमें भाग्य पर ही आश्रित न होकर हमेशा परिश्रम करना चाहिए। छठा श्लोक, पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति न आर्थिनः। अर्थात पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियों के द्वारा वृक्ष धन्य है, जिनके पास से याचक लोग विमुख या निराश होकर नहीं जाते हैं। अर्थात इस श्लोक में वृक्षों की महानता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वृक्ष धन्य है क्योंकि उनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, छाल व लकड़ियां प्राप्त करके कोई भी याचक निराश होकर वापस नहीं जाता है। वृक्ष सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी दानशीलता को देखकर उन्हें धन्य कहा गया है। अंतिम श्लोक, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना गृहे। अर्थात विपत्तियों के प्रारंभ में, शुरुआत में या आने से पहले ही उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि द्वारा घर जल जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इस श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि विपत्तियां आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप भी इन श्लोकों का संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करें एवं इसके हिंदी अर्थ को भी समझें एवं पाठ के पीछे दिए गए शब्दार्थों को भी अवश्य पढ़ें एवं उन्हें याद करें। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितं वसतु।